नमस्कार शिक्षार्थियों, मुक्त बेसिक शिक्षा प्रौढ़ कार्यक्रम स्तर क के अंतर्गत गणित विषय में आपका स्वागत है। शिक्षार्थियों, इससे पहले वाले कार्यक्रम पे आपने गुणन क्या होता है और उसे किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है यह जाना। आज हम 2 अंकों को 1 अंक से गुणा कैसे करते हैं, 3 अंक को 2 अंक की संख्या के साथ गुणन कैसे किया जाता है यह जानेंगे। 2 अंक की संख्या माना 25 है एक, इसे गुणा करना है 4 के साथ। तो गुणा के लिए इस क्रॉस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं और गुणनफल को बराबर के चिन्ह के अंदर पे लिखते हैं। सर्वप्रथम 4 की गुणा 5 के साथ होगी, तो 4 गुणा 5 बराबर 20। प्राप्त संख्या 20 पे इकाई का अंक जो 0 है उसे इकाई के अंक के नीचे लिखते हैं। जो 2 अंक है उसे 4 और 2 के गुणनफल के साथ जोड़ा जाता है। 4 और 2 का गुणनफल 4 गुणा 2 बराबर 8। इस 8 पे 2 को जोड़ते हैं, तो 8 धन 2 बराबर 10। इस 10 को दहाई के अंक के स्थान पर लिखते हैं। तब 25 को 4 से गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वह 100 है। आइए अब 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या के साथ किस प्रकार गुणा किया जाता है यह जानते हैं। माना पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 14 है। इन दोनों को गुणा करना है। गुणा के लिए क्रॉस का चिन्ह और गुणनफल को इस बराबर के चिन्ह के अंदर लिखते हैं। 2 अंकों की संख्या के गुणन के लिए सर्वप्रथम इकाई के अंक से पहली वाली संख्या के इकाई के अंक को गुणा किया जाता है। 5 गुणा 4 बराबर 20। इस 0 को इस इकाई के अंक के नीचे रखते हैं। फिर 4 की गुणा इस 3 के साथ होगी। क्रॉस में 4 गुणा 3 बराबर 12। 12 में 5 और 4 को गुणा करने से जो दहाई का अंक प्राप्त हुआ था उसको जोड़ते हैं। 12 पे 2 जोड़ने पर हमें 14 प्राप्त होता है। इस 14 को हम दहाई के अंक के नीचे लिखते हैं। अब दूसरी संख्या के दहाई के अंक से पहली संख्या के इकाई के अंक को गुणा किया जाता है। 1 गुणा 5 बराबर 5। इस गुणनफल को इकाई के अंक को छोड़कर दहाई के अंक पे लिखा जाता है। अतः पहले स्थान को खाली छोड़ने के बाद हम इस 5 को दहाई के अंक के नीचे लिखेंगे। अब दूसरी संख्या के दहाई के अंक से पहली संख्या के दहाई के अंक को गुणा किया जाता है। 1 गुणा 3 बराबर 3। अब पहली संख्या की गुणनफल और दूसरी संख्या की गुणनफल को आपस में जोड़ते हैं। 0 के साथ कोई भी संख्या नहीं है, अर्थात जो योगफल 0 होगा और 5 और 4 को जोड़ने पे 9 प्राप्त होता है। 3 और 1 को जोड़ने पे 4 प्राप्त
होता है। अतः 35 को 14 से गुणा करने पे जो गुणनफल आया है वह 490 है। आइए अब 3 अंक की संख्या को गुणन किस प्रकार किया जाता है यह जानते हैं। माना पहली संख्या 125, दूसरी संख्या 223। सर्वप्रथम 3 को 5 के साथ गुणा किया जाता है, अर्थात दूसरी संख्या के इकाई के अंक को पहली संख्या के इकाई के अंक के साथ गुणा करते हैं। तो 3 गुणा 5 बराबर 15, जिसमें 5 का अंक इकाई के अंक के नीचे लिखा जाएगा और यह एक हासिल का काम करेगा। फिर इकाई के अंक को दहाई के अंक के साथ गुणा किया जाएगा। 3 गुणा 2 बराबर 6 और पहले के गुणनफल से हमें एक हासिल के रूप में मिला है, इसे हम जोड़ते हैं। तो 6 धन 1 बराबर 7। अब दूसरी संख्या के इकाई के अंक को पहली संख्या के सैकड़े के अंक के साथ गुणा करते हैं। 3 गुणा 1 बराबर 3। अब दूसरी संख्या के दहाई के अंक से पहली संख्या के इकाई के अंक को गुणा करते हैं। 2 गुणा 5 बराबर 10। शून्य दहाई के अंक के स्थान पर लिखते हैं और जो एक हासिल के रूप में उसे जब दहाई के अंक से दहाई के अंक को गुणा किया जाएगा उसके गुणनफल के साथ जोड़ा जाता है। तो दहाई का अंक 2 गुणा 2 बराबर 4। इस 4 पे 1 को जोड़ने पे हमें 5 प्राप्त होता है। इसके बाद दहाई के अंक को सैकड़े के अंक के साथ गुणा किया जाएगा। 2 गुणा 1 बराबर 2। तीसरे चरण पे दूसरी संख्या के सैकड़े के अंक को पहली संख्या के इकाई के अंक के साथ गुणा करते हैं। 2 गुणा 5 बराबर 10। इस शून्य को सैकड़े के अंक के नीचे पे लिखा जाता है। फिर दूसरी संख्या के सैकड़े के अंक को पहली संख्या के दहाई के अंक के साथ गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 बराबर 4 और पहली संख्या से हमें 1 हासिल मिला था उसे जोड़ते हैं। तो 4 धन 1 बराबर 5। इस 5 को हम 2 के नीचे लिखते हैं। अंत में सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ गुणा किया जाता है। 2 गुणा 1 बराबर 2। अब इन प्राप्त तीनों गुणनफल को आपस में जोड़ते हैं। 5 7 धन 0 बराबर 7। 5 धन 3 8। 8 धन 0 बराबर 8। 5 धन 2 बराबर 7 और 2। अतः 125 को 223 से गुणा करने पे हमें 27,875 गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। शिक्षार्थियों, आज हमने 2 अंकों की संख्या को 1 अंक के साथ किस प्रकार गुणा करते हैं, 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या के साथ किस प्रकार गुणा किया जाता है और 3 अंक की संख्या को 3 अंक की संख्या के साथ किस प्रकार गुणा करते हैं, यह जाना। धन्यवाद।